सबसे पहले तो बहुत अफसोस है कि हमारे जवान और उसमें एक ऑफिसर भी हैं शहीद हुए हैं और मेरी श्रद्धांजलि उनको और उनकी फैमिलीज को। ये हम देख रहे हैं कि अभी कुछ 2-3 महीने से हम ये देख रहे हैं कि इस एरिया में खास तौर पे अगर मैं बोलूँ राजौरी हो गया, पुंछ हो गया और डोडा हो गया और रियासी हो गया, कठुआ हो गया, ये इस एरिया में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से इंडियन आर्मी की सोल्जर्स के ऊपर अटैक हो रहा है। और दुख की बात यह है कि ये जो भी टेररिस्ट हैं जो ये इन्फिल्ट्रेट कर गए अंदर, ये ऐसा लगता है कि कोई छोटे नंबर में नहीं है, ये 20-25 का ग्रुप होगा मिनिमम, क्योंकि ये सारे एरिया में फैले हुए हैं और ये एक स्ट्रैटेजी के साथ आए हैं और ये एक एक करके इंडियन आर्मी को टारगेट कर रहे हैं। अभी इस इंसिडेंट की अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी को खबर मिली थी, राष्ट्रीय राइफल बटालियन है वहां पे, ये आरआर जो बटालियन है इसको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस जंगल में, ये एक जंगल एरिया है डोडा में, माउंटेन एरिया है, डिफिकल्ट टेरेन है वहां पे, और ये टेररिस्ट खासतौर पे ऐसे एरियाज में छुपते हैं जहां की टेरेन थोड़ी मुश्किल हो और कैमोफ्लाज और कंसीलमेंट उनको मिले। तो इस एरिया में जो खबर मिली थी तो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था, आरआर ने, और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के साथ लॉन्च किया था। आप जानते हैं कि वैली में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो पुलिस के साथ होते हैं। तो ये ऑपरेशन रात के 9 बजे कांटेक्ट हुआ मिलिटेंट्स के साथ और टेररिस्ट के साथ, और उसमें ये लॉसेस हुई हैं हमको। अब एक चीज बहुत क्लियर है, जो हमने 5-6 अटैक्स देखे, अगर हम एज अ मिलिट्री एनालिस्ट अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो ये जो टेररिस्ट हैं ये बहुत वेल ट्रेन्ड है, और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर इसमें पाकिस्तान आर्मी का भी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान इसमें शामिल हों, क्योंकि जिस टाइप की ट्रेनिंग ये लेके आए हैं ये एक स्पेशल फोर्सेस के दर्जे की ट्रेनिंग है, और उसको काउंटर करने के लिए हमारी स्पेशल फोर्सेस को इन एनकाउंटर्स में घुसना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जिस टाइप की इनके पास टेक्नोलॉजी और वेपन्स है, अभी लास्ट टाइम आप जानते हैं कि जब एक कुलगाम में हमने इनको मारा था, 4 टेररिस्ट को मारा था, तो उस टाइम पे MI4 कार्बाइन जो एक अमेरिकन वेपन है जो अफगानिस्तान में छोड़ गए थे ये लोग, तो ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आ गई क्योंकि तालिबान के पास थी, तो कुछ पाकिस्तान आर्मी ने कैप्चर की होगी और पाकिस्तान आर्मी ने मिलिटेंट्स को दिया ये हथियार। तो इस टाइप का हथियार शायद हमारी आरआर फोर्सेस के पास नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि जिस टेक्नोलॉजी का ये लोग सहारा ले रहे हैं, अभी जो भी हम इनकी जो कम्युनिकेशन है हम इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे, और क्यों नहीं इंटरसेप्ट कर पा रहे, ये लोग ऑफलाइन कम्युनिकेशन करते हैं एप्स के थ्रू। तो अभी इनके पास एक नया मेथोडोलॉजी आ गया है कि एप्स के थ्रू इनका कम्युनिकेशन हो रहा है, और जो हम उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे। बिकॉज आपको याद होगा 1999 और 2003 के बीच में हमने ऑपरेशन सर्प विनाश किया था। ये जब पीरियड था, ये उस टाइम पे 1993 और 2003 का, जब ये इसी टाइप के अटैक्स हुए थे हमारे पास, फिदाइन अटैक्स बोलते थे उस टाइम पे। तो 2003 में सर्प विनाश लॉन्च हुआ, जिसमें आपकी स्पेशल फोर्सेस को इंडक्ट किया, 9 पैरा SF खास तौर पे उसने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, और हमने इनके 64 टेररिस्ट मारे थे उस ऑपरेशन में। और फिर उसके बाद 2003 के बाद ये सारी वारदातें बंद हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी टाइम आ गया है, और फौज इसके बारे में सोच भी रही होगी कि स्पेशल फोर्सेस डोमिनेट ऑपरेशंस, आप उसका कोई भी ऑपरेशन का नाम उसको रख सकते हैं,
एक 5-6 महीने के लिए हमको इस पूरे एरिया में लॉन्च करना पड़ेगा, जहां पे पूरी अपनी ताकत, हमारे देश की ताकत, टेक्नोलॉजी हो गई, ड्रोन्स हो गए, सर्वेलेंस डिवाइसेस हो गए, सेंसर्स हो गए, लोकल पॉपुलेशन की मदद करनी पड़ेगी। अभी देखिए एक वॉइड हो गया था, आप जानते हैं कि जब 2020 में लद्दाख में हमारी फोर्सेस को इसको स्ट्रेंथन अपना करना था, तो यहां से ट्रुप्स को भेजा गया था। तो अभी ये ट्रुप्स हमारे वापस रीइंफोर्स हो गए हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट हमको चीजें करनी पड़ेंगी, एक है रीडिप्लॉयमेंट और एक है रीइंफोर्समेंट। अगर ये दोनों टाइमली पे अगर हो रहा है, इस प्रोसेस को टाइम लगेगा। और आपके चैनल के थ्रू मैं इसको व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि आप संतुष्ट रहिए, इंडियन आर्मी विल नॉट लेट यू डाउन। इट्स अ टेम्पररी सेटबैक। आपने देखा है कि पहले भी इंडियन आर्मी कैजुअलिटीज हुई थी, उसके बाद इंडियन आर्मी ने इसको स्ट्राइक किया, काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया। और अभी भी हम इसको यही उम्मीद रखते हैं इंडियन आर्मी से, और आप देखेंगे इंडियन आर्मी खरा उतरेगी इस हमारी उम्मीद पे कि एक काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च होगा जल्दी ही, और ये सारे टेररिस्ट को खत्म किया जाएगा। शहीद के परिवारों से सांत्वना व्यक्त की है कि पूरे उनके साथ है, पूरी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्हें भी जानकारी दी गई है, बात की है उन्होंने भी हमारे चीफ से, आर्मी चीफ से। तो क्या कहेंगे सर, आप क्या रोल देखते हैं? देखिए, हमारा जो फौज का तो एक तरीका है, हमारा एक ड्रिल है, और हम फैमिलीज को जो भी नुकसान हुआ है वो पूरा तो नहीं हो सकता है, बट हम उनकी जो भी एक बड़ा बच्चा होता है फैमिली में, हम उसको एम्प्लॉयमेंट देते हैं आर्मी में, हम उसका मौका देते हैं उसको फौज को ज्वाइन करने के लिए। और जो भी मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस हो गया, आपका ग्रेचुटी हो गया, आपका एक्सग्रेशिया हो गया, और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। और उस तरीके का, और फिर हम अपने सोल्जर्स को उसको रिकॉग्निशन भी देंगे कि उनकी बहादुरी के लिए उनको अवार्ड मिलेगा, उनको जो भी उसके साथ मॉनेटरी और जो दूसरे बेनिफिट्स होते हैं। तो इस तरीके का हमारा फौज में एक बहुत अच्छा सिस्टम है, और ये जल्दी ही होता है। ये कोई आपको इतना टाइम नहीं लगता फैमिलीज को, ये सारा फाइनेंशियल जो भी है एड वगैरह पहुंचता है 1-2 महीने में, इसको सब कुछ हो जाता है।